फ्रेंड्स, आपका एपी सर क्लासेज में मोस्ट वेलकम है। और आज आज का जो चैप्टर है डायरेक्शन टेस्ट दिशा परीक्षण है, और ध्यान से समझिए इसे। और हम आज को बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ और टिप्स के साथ आपको समझाएंगे। ध्यान से समझ लीजिए। और ये आज का चैप्टर है, ध्यान से समझिए। तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा निर्देश, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। और ये आपके सामने देख लीजिए ध्यान से, डायरेक्शन टेस्ट यानी दिशा निर्देश, ये चैप्टर जो है चलने वाला है। तो यहाँ फ्रेंड्स देखें, ऊपर जो साइड है वो उत्तर है, देखें। और जो नीचे साइड होती है हमेशा पेपर पे दक्षिण होती है, और राइट हैंड की तरफ पूरब होती है, और लेफ्ट हैंड की तरफ पश्चिम साइड होती है। यहाँ देखें ये लेफ्ट हैंड होता है, ध्यान रखें। और ये राइट हैंड होता है, इधर की साइड में राइट होता है, RIGHT, ध्यान रखें। राइट मीन्स दायां होता है, और लेफ्ट मीन्स बायां होता है। ये आप फ्रेंड्स देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। और ये आगे आपका ये प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। आलोक पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 15 मीटर चलता है, इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है, ठीक है, और 13 मीटर चलता है, इसके बाद दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। बताएं अब वह अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में है। तो ये फ्रेंड्स आपसे पूछा गया है, ध्यान से देख लीजिए। यहाँ अगर देखें तो देखो, आलोक पूर्व दिशा की ओर, यहाँ से देख लीजिए ध्यान से। आलोक क्या है, पूर्व दिशा की ओर चल रहा है फ्रेंड्स। तो देखें ध्यान से, आलोक पूर्व दिशा की ओर मुँह करके 15 मीटर चलता है। तो आलोक जो है पूर्व दिशा की ओर चलता है 15 मीटर, ठीक है। तो इधर साइड ये पूरब होती है, और यहाँ से ये 15 मीटर चला, ठीक है। ध्यान से आप देख लीजिए, यहाँ पर ये 15 मीटर चला। इसके बाद वह अपने बाएं मुड़ता है और 13 मीटर चलता है। इसके बाद ये बाएं मुड़ गया, इसका जो बायां हाथ है वो ऊपर होगा, और वो यहाँ से 13 मीटर चला, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़ता है और 10 मीटर चलता है। इसके बाद वह अपने दाएं हाथ पे मुड़ गया, और यहाँ से ये 10 मीटर चला। बताएं अब वो अपनी प्रारंभिक स्थिति से किस दिशा में। अब यहाँ से ये साइड बतानी है आपको, यहाँ डायरेक्शन बना लो आपको। तो फ्रेंड्स ये आपको साइड बतानी है, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से। और ये साइड यहाँ बतानी है कौन सी साइड है। तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, ये वाली साइड जो कौन सी होगी, ये होगी उत्तर, यहाँ पे होती है। और यहाँ पे कौन सी साइड होती है, पूरब। तो ये होगी पूर्वोत्तर। ये जो साइड होगी कौन सी होगी, पूर्वोत्तर साइड होगी। ध्यान से देख लीजिए, ये जो साइड होगी कौन सी होगी, पूर्वोत्तर। ये फ्रेंड्स आपकी ए उत्तर यहाँ पे सही है। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देख लीजिए। ABCD और E, ये 5 मित्र एक ही मोहल्ले में रहते हैं। बी का घर ए के घर से पूरब की ओर है। ध्यान से देख लीजिए, बी का जो घर है ए के घर से पूरब की ओर है। तो इसका मतलब बी का घर यहाँ पे है और ए का घर यहाँ पे, तो ए से पूरब की ओर बी का घर हो गया। सी के घर से उत्तर में है, बी का घर जो है सी से जो है उत्तर में, सी के घर से, तो यहाँ पे सी हो गया आपका, ठीक है। सी नीचे रहेगा तो बी उत्तर में आ जाएगा, ठीक है। सी के घर से उत्तर में है। सी का घर डी के घर से पश्चिम में, डी के घर से ये पश्चिम में सी का घर, तो इसका मतलब डी यहाँ पे है, और सी का घर जो है पश्चिम साइड में हो गया। डी का घर ए के घर से किस दिशा में, अब ये पूछा है डी का जो घर है ए के घर से किस दिशा में। अब ये डायरेक्शन आपको यहाँ से बतानी है। ये जो है डायरेक्शन कौन सी बन के आ रही है फ्रेंड्स। तो ये डायरेक्शन ए से और डी की बतानी है। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, यहाँ से अगर मैं डायरेक्शन बनाऊँ, इस तरह से डायरेक्शन बनती है। तो ये डायरेक्शन आपको पूछी गई, तो यहाँ पे आपकी पूरब होती है और यहाँ पे दक्षिण होती है। तो ये आपकी दक्षिण पूरब साइड हो गई, दक्षिण और पूरब, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपकी जो साइड है वो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पूरब, यानी आपका ए उत्तर सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 3, ध्यान से देख लीजिए। और ये देखें ध्यान से, महेश उत्तर की तरफ 50 मीटर चला, इसके बाद वह बाएं मुड़कर 40 मीटर चला, फिर इसके बाद वह बाएं मुड़कर 50 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में है, ये आपको बताना है, ठीक है। महेश उत्तर की तरफ 50 मीटर चला, तो फ्रेंड्स यहाँ से उत्तर की तरफ ये 50 मीटर चलता है। तो यहाँ से आप लगा सकते हैं, देखो उत्तर की तरफ ये 50 मीटर गया, ठीक है। यहाँ से ये कितना गया, 50 मीटर गया फ्रेंड्स उत्तर की तरफ। इसके बाद वो बाएं मुड़ा, बाएं हाथ पर मुड़ गया इस तरफ, और ये 40 मीटर चला यहाँ से,
बाएं मुड़कर 40 मीटर चला। इसके बाद वह बाएं मुड़ गया दोबारा से लेफ्ट हैंड पे और 50 मीटर चल गया। यहाँ से इस तरह से ये 50 मीटर चल गया। अब प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी तथा किस दिशा में, अब देखो प्रारंभिक स्थान उसका ये था, उससे ये साइड कौन सी हो गई पश्चिम, और दूरी कितनी हो गई ये 40, क्योंकि यहाँ पर अगर ये 40 मीटर है तो नीचे वाली भी तो 40 मीटर हो जाएगी आपकी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 40 मीटर। 40 मीटर पश्चिम, ये साइड यहाँ से, अब देखो ये वाली जो साइड है इस तरह से यहाँ से इधर साइड लगाई जाए तो कौन सी होगी, पश्चिम होगी, पश्चिम साइड होगी। तो यहाँ से ये 40 मीटर पश्चिम, यानी आपका उत्तर यहाँ पे बी सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, ध्यान से देख लीजिए। एक घड़ी में 10:35 हो रहे हैं। अगर छोटी सुई ठीक पश्चिम दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। 10:35 हो रहे हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे एक घड़ी बना लीजिए, घड़ी बना देता हूँ मैं यहाँ पे, और इसमें 10:35 हो रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे यह एक घड़ी है, और इसमें 10:35 हो रहे हैं। 12 यहाँ पे बजते हैं, यहाँ पे 11 यहाँ पे बजते हैं, और यहाँ पे आपका 10 बजते हैं। यहाँ पे 1 बजता है फ्रेंड्स, यहाँ पे 1 बजता है, यहाँ पे 2 बजते हैं, यहाँ पे 3 बजते हैं, तो और यहाँ पे 9 बजते हैं। अब ये यहाँ पे 6, और यहाँ पे 7, यहाँ 8, यहाँ 5, यहाँ 4। तो फ्रेंड्स 10:35 हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो छोटी सुई है वो 10 से थोड़ी सी आगे होगी। ठीक है, 10 से थोड़ी सी आगे होगी, और 35 मिनट हो रहे हैं, तो ये 7 पे जो है बड़ी सुई होगी। अब ये क्या कह रहा है, अगर छोटी सुई ठीक पश्चिम दिशा में है तो बड़ी सुई किस दिशा में, ये आपसे पूछा गया है। तो अब देखो छोटी सुई है वो यहाँ पे क्या है, पश्चिम साइड है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी साइड है, पश्चिम साइड है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कौन सी साइड है, पश्चिम। तो जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी, पश्चिम के अपोजिट में यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी, पूरब हो जाएगी। यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी, पूरब। जब यहाँ पश्चिम है यहाँ पूरब है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे साइड ये कौन सी हो जाएगी, इस जगह पे जो साइड हो जाएगी वो कौन सी हो जाएगी, दक्षिण हो जाएगी। यहाँ पे जो साइड होगी वो दक्षिण होगी, और जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी, उत्तर साइड हो जाएगी। और यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, इनको आप मिला दीजिए इस तरह से, इस तरह से ये साइडें हैं फ्रेंड्स, इस तरह से ये साइडें हैं। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये पूछ रहा है तो बड़ी सुई की दिशा में, अब ये बड़ी सुई यहाँ पे दक्षिण पूरब हो गया, देखो साइड बीच में जा रही है बिल्कुल, तो ये कौन सा हो जाएगा, दक्षिण और पूरब। तो आपका आंसर कौन सा सही है, यहाँ पे डी आंसर सही है। फ्रेंड्स ये यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए, रेलवे, एसएससी आदि के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी एग्जाम जितने भी होते हैं, रेलवे ग्रुप डी का हो, एसएससी का हो, बैंक का हो, किसी का हो, ये डायरेक्शन टेस्ट हर एक में आता है, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके सामने। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देख लें ध्यान से। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। एक घड़ी में 2:40 हो रहे हैं। अगर छोटी सुई पश्चिम दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। यहाँ क्या करना है आपको, 2:40 करना है। ठीक है, अब ये 2:40 फ्रेंड्स, यहाँ पे 2:40 हो रहे हैं। देखें ध्यान से, यहाँ पे 2:40 हो रहे हैं, देख लीजिए। और यहाँ पे मैं बजा देता हूँ, यहाँ पे 12 बज गई, यहाँ पे 1 बज गया, यहाँ पे 2 बज गया। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, 5, और यहाँ पे 6, और यहाँ 7। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8, और यहाँ पे 9, और यहाँ पे 10, और ये 11। 2:40 हो रहे हैं, तो एक सुई 2 और 3 के बीच में होगी, अर्थात 3 से थोड़ा पहले होगी छोटी सी, और 2 से आगे होगी। ठीक है, 2 से आगे और 3 से थोड़ा पहले, और 40 मिनट हो रहे हैं, तो इसका मतलब जो घंटे की सुई है वो आपकी 8 पे होगी। ये आपकी मिनट की सुई जो है 8 पे होगी, और घंटे की सुई यहाँ पे होगी 2 से 3 के बीच में, अर्थात 3 से कुछ समय पहले। ठीक है, क्योंकि 2:40 हो रहे हैं। अब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है अगर छोटी सुई पश्चिम दिशा में, ये जो छोटी सुई है ये घंटे वाली छोटी सुई होती है, ये साइड कौन सी है, यहाँ पे पश्चिम साइड है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे कौन सी साइड है, पश्चिम साइड है। राइट, अब यहाँ पे पश्चिम है, तो यहाँ आपकी साइड कौन सी हो गई, पूरब हो जाएगी। जब यहाँ पश्चिम है, यहाँ पूरब है, बिल्कुल साइड चेंज हो गई फ्रेंड्स। तो आपकी उत्तर साइड कहाँ पे आ जाएगी, यहाँ पे आ जाएगी। और आपकी जो दक्षिण साइड है वो कहाँ पहुंच जाएगी, यहाँ पे पहुंच जाएगी। ये दक्षिण साइड यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक, क्लियर हो गया। अब ये कह रहा है यहाँ पे ये दक्षिण साइड पहुंच जाएगी। ठीक है,
अब ये क्या कह रहा है आपसे, अब ये कह रहा है बड़ी सुई किस दिशा में, आपसे पूछा है कि ये जो बड़ी सुई है वो किस दिशा में, ये जो साइड है वो बतानी है। तो आपकी यहाँ पे ये जो साइड बनती है कौन सी बन के आ रही है वो बतानी है आपको। तो यहाँ पे देखो उत्तर पूरब, उत्तर पूरब, दक्षिण पूरब, उत्तर पश्चिम या उत्तर। तो ये वाली जो सुई है वो आपको बतानी है। तो यहाँ पे पूरब उत्तर साइड निकल के आ रही है। ये जो साइड है वो कौन सी है, पूरब उत्तर में, क्योंकि 40 पे देखो यहाँ पे 8 का यहाँ पे होता है, ध्यान से देख लो इस तरह से है। तो यहाँ पे उत्तर पूरब होगा आपका। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ देखें, यहाँ आपका यहाँ पे 8 का होता है, ठीक है, और यहाँ पे 9 होता है, यहाँ पे 10 इस तरह से कुछ होता है, 11। ठीक है, तो यहाँ देखें आपका जो आंसर है वो क्या होगा, दक्षिण, वो सॉरी उत्तर पूरब होगा, उत्तर पूरब। तो आपका आंसर कौन सा सही है इसमें, ए, उत्तर पूरब। चलिए ये इस तरह से आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स आपको क्वेश्चन नंबर 6 दिखा देते हैं। और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, देखें ध्यान से। और ये आपके सामने है, अगर उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए और पश्चिम दक्षिण पूरब हो जाए तो पूर्व दिशा क्या होगी। ध्यान से देखें, उत्तर पूरब पश्चिम हो जाए, उत्तर पूरब है वो साइड कौन सी हो जाए, पश्चिम। ध्यान से देख लीजिए, उत्तर और पूरब जो साइड है वो साइड कौन सी हो जाए, उत्तर पूरब साइड कौन सी हो जाए, पश्चिम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जब पश्चिम होगी तो यहाँ पे आपकी कौन सी साइड होगी, यहाँ पे आपकी पूरब होगी। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पश्चिम है, यहाँ पूरब है, तो आपकी उत्तर साइड कहाँ होगी, दक्षिण साइड यहाँ पे पहुंच जाएगी। ठीक है, और आपकी उत्तर साइड कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी। क्लियर। अब ये कह रहा है, ठीक है, उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए तथा पश्चिम दक्षिण पूरब हो जाए। पश्चिम जो साइड है, पश्चिम जो साइड है वो दक्षिण पूरब हो जाए, बात सही है। यहाँ पे पश्चिम साइड होती है यहाँ पे, और ये दक्षिण पूरब हो गई, दक्षिण पूरब हो गई। क्लियर, दक्षिण पूरब हो गई, हो जाए तो पूरब किस दिशा में होगी, तो आपको बताना है पूरब किस दिशा। अब ये जो पूरब है, यहाँ पे जो साइड पूरब है ये वाली साइड बतानी है। तो फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे ये जो साइड है पूरब वो बतानी है। तो यहाँ देखें, वैसे रियलिटी में यहाँ पे पश्चिम होता है, रियलिटी में जो साइड है वो पश्चिम होती है और यहाँ पे दक्षिण होती है। तो ये वाली जो साइड है पूरब ये बतानी कौन सी साइड हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगी पश्चिम और दक्षिण, पश्चिम और दक्षिण हो जाएगी। ठीक है, पश्चिम दक्षिण वाली साइड को क्या हो जाएगी यहाँ पे, पूरब। तो यहाँ पे देखें, उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम दक्षिण। तो यहाँ पे आपकी जो साइड है दक्षिण वाली, देखें ध्यान से, यहाँ पे ये जो दक्षिण वाली साइड है ये, अब कह रहा है पूरब हो जाए तो पूरब दिशा क्या हो जाएगी, जो पूरब दिशा है वो क्या हो जाएगी, पूरब दिशा। अच्छा, ये जो पूरब दिशा ये पूछे, ये सॉरी ये पूरब पूछिए। देखो यहाँ से थोड़ा सा सही बता देता हूँ आपको, यहाँ पे ये पूछिए आपको उत्तर पश्चिम, यही तो कह रहा है। अब ये क्या कह रहा है, पूरब दिशा क्या हो जाएगी, यानी पूरब दिशा पे क्या नंबर आ रहा है, पूरब दिशा इधर साइड में होती है यहाँ पे। ठीक है, तो पूरब की साइड आपको बतानी ये वाली साइड। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, उत्तर पश्चिम। तो आपका आंसर कौन सा सही है, उत्तर पश्चिम। चलिए फ्रेंड्स, और अगला आपका क्वेश्चन यहाँ पे और कराएंगे, और अगले प्रश्न और आ रहे हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपके लिए नई नई वीडियोस आती रहें। चलिए अगला क्वेश्चन और करा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने अभी जस्ट जो है आने वाला है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ध्यान से देखिए। और ये आपके सामने है, यहाँ पे देखें ध्यान से क्वेश्चन नंबर 7 को। और ये आप ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिखाई दे रहा है, ध्यान से देखिए। अब ये कह रहा है, मैं निम्नलिखित मोड़ लेते हुए उत्तर दिशा की मोड़ लेते हुए उत्तर की दिशा में एक क्रम में चला, किस क्रम से दक्षिण में पहुंचूंगा, ये आपको बताना है। ध्यान से देख लीजिए, मैं निम्नलिखित मोड़ लेते हुए उत्तर की दिशा में एक क्रम में चला और किस क्रम से मैं दक्षिण में पहुंचूंगा, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको बताना है फ्रेंड्स। ये आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से, और इसका आंसर आपको बताना है। बहुत ही टॉप लेवल का ये प्रश्न है फ्रेंड्स, ये आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये बहुत ही टॉप। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, चलिए, और मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। देखो ये किस तरह से आपका होने वाला है, यहाँ आपका उत्तर यहाँ पे सी है। ध्यान से देखो, अभी किस तरह से मैं आपको इसको मैं आपके सामने
जो है एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा। मैं निम्नलिखित मोड़ लेते हुए उत्तर दिशा में क्रम में चला, किस दिशा से मैं दक्षिण में पहुंचूंगा। तो फ्रेंड्स अब ये आप देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए और मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ। तो फ्रेंड्स देखें ध्यान से, उत्तर दिशा की ओर गया, इसका मतलब यहाँ से चलना शुरू किया, ये उत्तर साइड है। उसके बाद में यहाँ से मैं बायां मुड़ गया, ठीक है, सॉरी, यहाँ से सबसे पहले क्या मुड़ूंगा, मैं दाएं मुड़ूंगा। तो यहाँ से देखो मैं दायां मुड़ गया, दाएं हाथ की तरफ मुड़ गया, देखते चलना ध्यान से, दायां मुड़ गया। उसके बाद यहाँ से जो लेफ्ट हैंड होगा वो ऊपर होगा, जो बायां हाथ होगा वो ऊपर होगा, ध्यान रखें। यहाँ से बायां मुड़ा और यहाँ पे पहुंच गया। उसके बाद में फिर मैं दाएं मुड़ गया, ठीक है, फिर मैं यहाँ से दाएं हाथ की तरफ मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, उसके बाद में फिर पुनः दाएं हाथ यानी नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है, पुनः दाएं की तरफ यानी नीचे की तरफ मुड़ गया, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिर मैं दाएं मुड़ा, देख लीजिए ध्यान से, दाएं सबसे पहले उत्तर दिशा की ओर गया और यहाँ से दाएं मुड़ा, सॉरी यहाँ से पहले क्या हुआ, बाएं मुड़ गया, यहाँ से क्या मुड़ गया, बाएं। उसके बाद में मैं बाएं मुड़ने के बाद में फिर क्या हुआ, फिर यहाँ से दाएं मुड़ गया, ठीक है। फिर मैं यहाँ से दाएं हाथ पर सबसे पहले देखें यहाँ से उत्तर की ओर गया, उसके बाद में मैं दाएं मुड़ गया, यानी सबसे पहले आपका जो आएगा यहाँ पे क्या आएगा, दायां, ठीक है, ओके। चलिए फ्रेंड्स, उसके बाद में यहाँ से फिर बाएं हाथ पे मुड़ गया, फिर यहाँ उसके बाद में फिर दाएं हाथ पे मुड़ गया, उसके बाद में फिर यहाँ से दाएं हाथ पे मुड़ गया, उसके बाद में फिर यहाँ से दाएं हाथ पे मुड़ जाऊंगा और जो मेरा दायां हाथ होगा वो इधर ही होगा, ठीक है, इधर, ठीक है। उसके बाद में फिर क्या होगा, फिर उसके बाद में मैं यहाँ से जो मेरा बायां हाथ है यानी इधर साइड में, अब मैं ऐसे चल रहा हूँ, पहले मैं ऐसे चल रहा था, ये साइड जो उत्तर थी, अब मुझे जाना कहाँ है, दक्षिण में, तो मैं इस साइड में जा रहा हूँ। तो ये आपके मोड़ हो गए सारे के सारे यहाँ पे, क्लियर, ठीक है। और ध्यान रखें CGL लेवल का ये प्रश्न है आपके सामने और ये इस तरह का प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। मैंने वैसे मोड़ लेते हुए उत्तर की दिशा में क्रम में चला, किस क्रम से मैं दक्षिण में पहुंचूंगा। तो ये फ्रेंड्स आपका यहाँ पर सी उत्तर है। चलिए आगे क्वेश्चन करा देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 ध्यान से देख लीजिए, आपके सामने है, देखें ध्यान से। ये आपका यहाँ पे देखें फ्रेंड्स, ये आपका यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, उर्मिला 15 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है, फिर दाहिनी तरफ मुड़कर 15 मीटर जाती है, तब अपनी बाएं तरफ मुड़कर 10 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है। उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो क्या है, ये आपको बतानी है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो देखें यहाँ से क्या है, 15 मीटर पश्चिम की तरफ चलती है फ्रेंड्स, ठीक है। 15 मीटर वो कहाँ चलती है, पश्चिम की तरफ चलती है। तो पहले 15 मीटर में यहाँ पे पश्चिम की तरफ चला देता हूँ, ध्यान से देख लेना। यहाँ से क्या हुआ, 15 मीटर पश्चिम की ओर गई, ध्यान से देखो, ये 15 मीटर कहाँ गई, पश्चिम की ओर गई, ध्यान से देख लीजिए। ये साइड जो है पश्चिम हो गई और सेंटर पे से चलना शुरू करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना। 15 मीटर पश्चिम की ओर गई, उसके बाद क्या हुआ देखिए ध्यान से, 15 मीटर पश्चिम की तरफ जाती है और फिर अपने दाएं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलती है, फिर अपने दाएं तरफ मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो यहाँ से इसका जो फ्रेंड्स दायां आता है वो ऊपर होगा और ये दाएं तरफ मुड़ती है और फिर यहाँ से ये कितना चलती है, फिर यहाँ से ये 15 मीटर चलती है, ठीक है। फिर यहाँ से ये 15 मीटर चलती है, ये फ्रेंड्स देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये 15 मीटर चलती है यहाँ पे, ठीक है। और ये अपने दाएं हाथ में यहाँ पे मुड़ चुकी है और यहाँ पे दाएं मुड़ने के बाद में यहाँ पे कितना चली, ये 15 मीटर चली, ठीक है। उसके बाद देखिए आगे पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ये आपका क्लियर हो गया, दाएं तरफ मुड़कर 15 मीटर चलती है, ये भी क्लियर हो गया। तब अपनी बाएं तरफ मुड़कर 10 मीटर चलती है, तब वो क्या होता है, बाएं तरफ मुड़ती है और 10 मीटर चलती है। अब ये क्या है, अपनी बाएं तरफ मुड़ी तो इसका जो लेफ्ट हैंड है वो उधर होगा, ठीक है। और यहाँ से ये कितना चली, ये 10 मीटर चली फ्रेंड्स, यहाँ पे ये कितना चल गई, 10 मीटर चली। चलिए और आगे देख लीजिए, 10 मीटर चलती है, पुनः बाएं मुड़कर 15 मीटर चलती है, पुनः वो बाएं मुड़ती है और 15 मीटर चलती है। तो देखो पुनः बाएं मुड़ेगी और 15 मीटर यहाँ से चला लीजिए आप, यहाँ से इसका जो बाएं हाथ होगा वो उधर होगा, तो ये 15 मीटर यहाँ पे चली, बाएं मुड़ती है और ये 15 मीटर चलती है यहाँ पे, ठीक है। ये क्लियर हो गया। अब इसका मुख जो है इस दिशा में है, नीचे यानी दक्षिण की तरफ है। अभी देखते हैं आगे क्वेश्चन में क्या कह रहा है। अब उसकी प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, ये आपको बतानी है। प्रथम और अंतिम स्थिति के बीच की जो दूरी है वो आपको यहाँ पे
बतानी है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखो जो प्रथम स्थिति थी वो आपकी कहाँ थी, यहाँ इस जगह पे थी। यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक की दूरी बतानी है। तो फ्रेंड्स 15 मीटर तो देखो ये हो गई, ठीक है, ये आपको यहाँ पे दिख रही होगी। और 10 मीटर आपकी यहाँ पे हो गई। तो 15 और 10 कितनी हो गई आपकी, 25 मीटर। भाई 15 मीटर तो ये थी, ये यहाँ पे कितनी थी, 15 मीटर थी। यहाँ पे कितनी थी, 15 मीटर थी, ठीक है। तो 10 मीटर तो ये और 15 मीटर ये, 10 मीटर तो ये वाली काउंट होगी और 15 मीटर ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी आपकी, 25 मीटर हो जाएगी। चलिए आगे क्वेश्चन कर लीजिए ध्यान से। और आगे क्वेश्चन आपको यहाँ पे इसके जो है और करा देता हूँ, देख लीजिए ध्यान से। आगे इसके जो है क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको। तो ध्यान से देखिए, ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में है, ध्यान से देख लीजिए। देखें फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन नंबर 9 में है, ध्यान से देख लीजिए। ये है, एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा और फिर अपने दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में, फ्रेंड्स ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, और बेल आइकन ऑल वाला जो है इम्प्रेस जरूर कर देना बटन, जिससे कि नई नई वीडियोस आपके लिए आती रहें। चलिए फ्रेंड्स, और आपके लिए इसी तरह से तैयारी जो है आपकी यहाँ पे कराई जाएगी, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और ये लॉकडाउन में आप अपने घर पे आराम से पढ़ सकें। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो देखें ध्यान से। यहाँ पे आपके सामने ये क्वेश्चन है और ये आप ध्यान से देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ये कह रहा है, एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। अब आप जानते हैं कि सूर्य हमेशा जो है पूर्व दिशा की ओर निकलता है। अब ये नहीं कह रहा कि सूर्य पश्चिम दिशा में है, तो यहाँ पे हम पूरब ही मान के चलेंगे, ठीक है, अस्त को नहीं, जो सूर्य निकलता है उसको लेकर के मानेंगे, ठीक है। एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा और फिर अपने दाईं ओर घूमा। थोड़ी दूर चलकर और फिर वह अपने दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में, ठीक है। तो ध्यान से देखें, मैंने मान लिया यहाँ पे ये पूरब साइड है और यहाँ पे आपका सूर्य है, यहाँ पे आपका क्या है, सूर्य है। और क्या किया, एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। मैंने सपोज किया यहाँ पे जतिन है और यहाँ से सूर्य की तरफ इसने चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाएं ओर मुड़ा। इसका जो दायां हाथ है वो नीचे होगा। तो फ्रेंड्स, इसका जो दायां हाथ है वो कहाँ होगा, नीचे होगा, ठीक है, ध्यान रखें। इसका जो दायां हाथ है वो कहाँ होगा, इसका जो दायां हाथ है वो नीचे होगा। तो ये अपनी दाएं तरफ मुड़ गया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड्स, चलो थोड़ा सा ये ओवर राइटिंग हो गया, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। हाँ। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देखो ये आपके सामने यहाँ पे अब क्या हुआ। एक शाम जतिन ने सूर्य की ओर चलना शुरू किया। थोड़ी दूर चलकर वह अपने दाईं ओर घूमा, ठीक है। थोड़ी दूर चलकर क्या हुआ, दाईं ओर घूमा। तो ये तो मैंने आपको दाईं ओर यहाँ पे घुमा दिया, ठीक है, ये दाएं तरफ घूम गया, ये इसका दायां है, ध्यान से देखें। फिर अपने दाईं ओर घूमा। अब वो यहाँ से क्या हुआ, फिर अपने दाईं ओर घूमा। तो इसका जो दायां हाथ है फ्रेंड्स इधर होगा, यानी इसका जो दायां हाथ है, अभी सपोज करो दक्षिण की तरफ चल रहा है, तो इसका दायां हाथ कहाँ होगा, इधर ही तो होगा। तो ये यहाँ से क्या हुआ, दाएं तरफ घूमा, ठीक है। फिर दाएं तरफ घूमा, राइट, फिर दाएं तरफ घूमा और दाईं ओर घूमा, राइट। थोड़ी दूर चलकर वह फिर अपने दाईं ओर घूमा। अब यहाँ से वो चला और फिर अपने दाएं हाथ पे घूमा। तो इसका दायां जो हाथ है वो ऊपर की तरफ होगा, यानी ऐसे होगा, दाईं ओर घूमा। अब उसका मुख किस दिशा में है, तो अब ये साइड आपको बतानी है। ये जो साइड है वो कौन सी साइड है, ये जो ऊपर जो जा रहा है कौन सी साइड में जा रहा है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे डायरेक्शन बना लो। यहाँ पे कौन सी साइड होती है, उत्तर होती है। यहाँ पे कौन सी होती है, दक्षिण होती है। और यहाँ पे कौन सी होती है, पश्चिम होती है। और यहाँ पे साइड कौन सी होती है, पूरब साइड होती है। तो अब ये यहाँ से सपोज करो ऐसे जा रहा है तो कौन सी साइड होगी, अब यहाँ से ऐसे करके जा रहा है तो कौन सी साइड होगी आपकी, उत्तर। तो आपका कौन सा आंसर सही है, डी। यानी आप इस तरह से डायरेक्शन बना लीजिए, कोई व्यक्ति ऐसे करके जा रहा है तो ये साइड कौन सी होती है, उत्तर साइड होती है। तो अब ये कौन सी साइड में जा रहा है, उत्तर। तो समझ में आ गया होगा
और मुझे आशा है बहुत अच्छे से आपकी समझ में आया हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10 देखें ध्यान से। प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है। प्रशांत ने क्या किया? प्रशांत और राकेश एक निश्चित स्थान से चलना प्रारंभ करते हैं। प्रशांत उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर दाएं घूमता है। उत्तर की ओर चलकर 3 किलोमीटर दाएं घूमता है, ध्यान रखना। तो मैंने मान लिया कि यहाँ से प्रशांत चल रहा है और ये उत्तर की तरफ गया और ये 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर चलने के बाद में यहाँ से ये दाएं घूमा, यानी इस तरह से ये दाएं घूमा। दायां हाथ इसी का इधर ही होगा, यहाँ पे कौन सा हाथ होगा? दायां हाथ होगा। ठीक है फ्रेंड्स, दाएं घूमा, 3 किलोमीटर चला और दाएं घूमता है और 4 किलोमीटर तक जाता है। अब यहाँ से ये कितना गया? 4 किलोमीटर तक यहाँ से गया। कितना गया? यहाँ से 4 किलोमीटर तक गया आपका। परफेक्ट है, ठीक है। राकेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। अब राकेश ने क्या किया? ये तो आपका ये उत्तर की तरफ गया था, राकेश गया था पश्चिम की तरफ, यानी ऐसे। ठीक है, राकेश पश्चिम की ओर 5 किलोमीटर गया। ये कितना गया? यहाँ पे 5 किलोमीटर गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ? ये 5 किलोमीटर चला गया। 5 किलोमीटर चलकर दाईं ओर मुड़ता है। अब ये कहाँ मुड़ गया? दाईं ओर, यानी अब ये इस तरह से मुड़ गया। और यहाँ पे ये कितना चला? यहाँ पे ये भी 3 किलोमीटर चला, यानी यहाँ पे आ गया ये। अब यहाँ पे ये कितना चला? 3 किलोमीटर चला फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये कितना चला? 3 किलोमीटर चला। तो फ्रेंड्स आप यहाँ पे 3 किलोमीटर, अब वे एक दूसरे से कितनी दूरी पे हैं? अब देखो यहाँ पे तो आपका प्रशांत खड़ा है, इस जगह पे तो प्रशांत है। यहाँ पे कौन खड़ा है? प्रशांत खड़ा है। ठीक है, और यहाँ की बात करें तो यहाँ पे एक जो है राकेश, तो राकेश आपका कहाँ खड़ा है? यहाँ पे राकेश खड़ा है। तो प्रशांत से राकेश के बीच की दूरी, अब आपको ये वाली जो दूरी बतानी है, ये कितनी दूरी है? तो देखो 4 किलोमीटर तो ये है जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, और 5 किलोमीटर ये है। भाई यहाँ पे ये 5 किलोमीटर है तो ये भी तो 5 किलोमीटर होगी। तो 5 किलोमीटर ये और 4 किलोमीटर ये, 5 और 4 कितनी हो गई? 9 किलोमीटर। तो आपका आंसर कौन सा सही है? बी, यानी बी आंसर आपका राइट है, 9 किलोमीटर। समझ में आया फ्रेंड्स? चलिए अगला क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन नंबर 10 हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 देखें ध्यान से। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ध्यान से देखें। बाई पूरब में है एक्स के, जो कि जेड के उत्तर में है। अगर आर दक्षिण में है जेड के, तो बाई के संदर्भ में आर किस दिशा में? फ्रेंड्स ये आपको यहाँ पे देखना है ध्यान से। अब देखो बाई पूरब में है एक्स के, यानी बाई पूरब में है, तो बाई में यहाँ पे बना देता हूँ, एक्स यहाँ पे बना देता हूँ। एक्स के पूरब साइड में कौन हो गया? बाई हो गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? बाई पूरब में है एक्स की। ठीक है, एक्स की, जो की मतलब एक्स, जो कि जेड के उत्तर में है। इसका मतलब जो एक्स है वो कहाँ है? जेड के उत्तर दिशा में। तो इसका मतलब जेड कहाँ बन जाएगी? यहाँ पे। और ये जेड की उत्तर साइड में हो गई। कौन? एक्स, ये इसकी उत्तर साइड में हो गई। चलिए ठीक है, अगर आर दक्षिण में है जेड के, ये जो दक्षिण में है आर, कौन? जेड के, तो आर यहाँ पे हो गई और ये जेड के दक्षिण साइड में हो गई। और ये साइड कौन सी हो जाएगी? आपकी दक्षिण हो जाएगी। क्लियर? आर दक्षिण में हो गई जेड की। ठीक है, तो बाई के संदर्भ में आर किस दिशा में? यानी बाई के संदर्भ में अब ये आपको यहाँ पे ये जो आर है ये बतानी है। अब ये जो बाई के संदर्भ में जो आर है वो किस दिशा में है, ये आपको बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये वाली डायरेक्शन आपको बतानी है फ्रेंड्स यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब आपको यहाँ पे देखिए, अब यहाँ से ये डायरेक्शन बनानी है आपको, ध्यान से देख लीजिए। तो फ्रेंड्स आपको बताना है बाई के संदर्भ में आर। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे क्या करें, आप डायरेक्शन इसी जगह पे काट लीजिए। तो डायरेक्शन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। तो ये साइड बतानी है, तो ध्यान से देखें, ये आपकी कौन सी होती है? पूरब होती है, और ये आपकी दक्षिण होती है। तो बीच में जो साइड होगी वो कौन सी होगी? पूरब और दक्षिण होगी कि नहीं होगी? बताइए, पूरब और दक्षिण। तो यहाँ पे आपका जो आंसर कौन सा सही है? देखो ये कह रहा है बाई के संदर्भ में आर किस दिशा में, आर पूछा गया है। ध्यान से देख लीजिए, पूरब दक्षिण। तो यहाँ पे देखें दक्षिण उत्तर, दक्षिण पश्चिम, उत्तर दक्षिण, नहीं, ये आंसर सभी गलत है। यहाँ आपका आंसर होना चाहिए
पूरब और दक्षिण। यह आपका आंसर होना चाहिए पूरब और दक्षिण फ्रेंड्स, ये आपका आंसर होना चाहिए पूरब दक्षिण। ठीक है, समझ में आ रहा है आपकी में, पूरब दक्षिण आंसर होना चाहिए। तो ये आपका आंसर यहाँ पे ई, यानी ये वाला आंसर आपका यहाँ पे सही है। अगर ये पूछता कि आर के संदर्भ में बाई कौन सी साइड में है, तो वो आपकी यहाँ पे जरूर जो है आ जाती, ये जो उत्तर और पूरब आ जाती आपकी यहाँ पे, यहाँ पे तो पश्चिम होती है और यहाँ पे उत्तर, तो पश्चिम उत्तर हो जाती, तो वो अब पूछा ही नहीं है। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर है वो यही सही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये पूछा है बाई के संदर्भ में आर किस दिशा में, यानी बाई के संदर्भ में आर, बाई के संदर्भ में आर इस दिशा, और ये वाली जो साइड होती है कौन सी होती है, पूरब और दक्षिण। तो ये इसमें आंसर दे नहीं रखा पूरब और दक्षिण, तो यहाँ आपका आंसर पूरब दक्षिण, ये वाला आंसर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करा देते हैं फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन नंबर 12 है, ध्यान से देख लीजिए। और ये क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, ये देखें ध्यान से। विजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में 300 मीटर जाता है, यानी उत्तर दिशा के विपरीत में जाता है, 300 मीटर वापस जाता है, ध्यान रखें। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। अब ये आपसे यहाँ पे पूछा गया फ्रेंड्स, इसे आप यहाँ पे सॉल्व कीजिए। बहुत ही अच्छा और रोचक प्रश्न है फ्रेंड्स यहाँ पे ये। तो फ्रेंड्स ये आपने देखा प्रश्न बहुत अच्छा है, और ये आपका यहाँ पे बहुत ही अच्छे लेवल का प्रश्न है। विजय के स्कूल का फाटक उत्तर दिशा में है, वह फाटक से बाहर है, यहाँ पे बाहर नहीं, बाहर, ध्यान रखें। बाहर निकलकर 200 मीटर आगे जाता है तथा अध्यापक को देखकर एकदम विपरीत दिशा में बैक कर जाता है। ठीक है, बैक में 300 मीटर जाता है। इसके बाद वह बाएं मुड़ता है तथा 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पे देख लेते हैं, देखो ध्यान से। मैंने सपोज किए यहाँ पे विजय के जो है स्कूल का, विजय के स्कूल का यहाँ पे फाटक है, और ये जो है उत्तर साइड में। ठीक है, और यहाँ पे से जो है विजय ने चलना शुरू किया, और ये 200 मीटर तक यहाँ पे गया। कितना गया यहाँ से, यहाँ पे ये 200 मीटर गया। ठीक है, 200 मीटर गया। उसके बाद विजय वापस आया बैक में। जब गया था तो उत्तर की तरफ मुंह था, ये साइड कौन सी है, उत्तर। जब गया था तो उत्तर की साइड मुंह था, लेकिन जैसे ही टीचर देखा इसको और ये वापस भाग गया, और इसका मुख कैसे हो गया, ऐसे। तो इसका जो लेफ्ट हैंड है, और यहाँ पे ये दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर की दूरी तक ये वापस गया। यहाँ से यहाँ तक की जो बीच की दूरी है वो कितनी, डायरेक्ट घर में ही जो है यहाँ पे घुस गया। ठीक है, फाटक में ही घुस गया। उसके बाद क्या हुआ, ये दूरी कितनी हो गई, 300 मीटर की हो गई पूरी, क्योंकि यहाँ पे ये कह रहा है विपरीत दिशा में 300 मीटर गया। ठीक है, इसके बाद वह बाएं मुड़ता है। अब ये नीचे उत्तर की यानी दक्षिण की तरफ जा रहा है, तो उसका बायां हाथ जो है इधर साइड में होगा, और यहाँ पे ये कितना चला, ये 400 मीटर चला फ्रेंड्स। यहाँ पे ये कितना चल गया, 400 मीटर। ठीक है, बाएं मुड़ा और 400 मीटर चला, 400 मीटर की दूरी तय करता है। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, ये आपसे पूछा है। तो देखो जो प्रारंभिक जो स्थान था उसका वो ये था, यहां से चला था वो। ठीक है, अब ये स्थान आपसे पूछा है, ये जो स्थान है यहाँ पे वो है, तो वो किस दिशा में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये आप डायरेक्शन यहाँ पे बना लीजिए, ये वाली साइड आपको बतानी है। तो यहाँ पे पूरब होती है फ्रेंड्स, और यहाँ पे विद्यार्थियों यहाँ पे होती है दक्षिण। तो ये जो साइड हो गई वो कौन सी हो गई, दक्षिण और पूरब हो गई। दक्षिण और कौन सी हो गई, पूरब। तो ये जो वाली साइड है वो कौन सी हो गई, दक्षिण और पूरब। तो यहाँ पे जो आपका आंसर कौन सा सही है, दक्षिण और पूरब, यानी आपका ए उत्तर सही है। चलिए फ्रेंड्स, और ये आपका अगला क्वेश्चन करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ध्यान से देख लीजिए। रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। रजनीश अपने घर से निकला 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। तो फ्रेंड्स ये आपकी डायरेक्शंस होती हैं, यहाँ पे आपकी पूरब होती है, यहाँ पे दक्षिण होती है, और इधर जो साइड होती है ऊपर वाली वो उत्तर होती है। ठीक है, और यहाँ पे आपकी पश्चिम साइड है। ये ध्यान रखना, पेज पे इसी तरह से साइडें बनती हैं। ठीक है, स्क्रीन हो, पेज हो, कुछ भी हो। ठीक है, पढ़ाई में जो हमारी साइडें होती हैं वो इसी तरह से बनती हैं,
पृथ्वी पे जिस तरफ सूर्य निकलता है उस तरफ पूरब होती है। ठीक है, चलिए अब क्या है, रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। मैंने सपोज किया यहाँ से रजनीश सेंटर पे से चलना शुरू किया। ध्यान रखें हमेशा सेंटर पे से ही कोई भी विद्यार्थी चले या कोई भी डायरेक्शन का क्वेश्चन हो तो उसमें कोई भी चल रहा है, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन, तो वो हमेशा हमें सेंटर पे से ही चलाना है। अब क्या हुआ, यहाँ सेंटर पे से यहाँ से मैंने मान लिया कि रजनीश यहाँ पे खड़ा है। ठीक है, यहाँ पे रजनीश है। रजनीश ने क्या किया, अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूरब की ओर चलता है। अब ये 100 मीटर पूरब की ओर गया तो यहां से ये 100 मीटर गया भैया। कितना गया, 100 मीटर, राइट। 100 मीटर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा। अब फिर दाएं मुड़कर अब यहां से राइट एंड की तरफ मुड़ गया, दाएं मुड़ गया तो दायां इसका हाथ कहाँ होगा, यहाँ पे होगा दायां। बायां होता तो ऊपर जाता, बायां होता तो इधर मुड़ जाता। ठीक है, फिर दाएं मुड़कर 35 मीटर। अब यहाँ पे ये कितना चला, 35 मीटर चल गया। 35 मीटर चलने के बाद में क्या हुआ, 35 मीटर चलने के बाद में बाएं मुड़ जाता है, यानी लेफ्ट हैंड की तरफ, यानी बाएं मुड़ गया इस तरफ, क्योंकि इसका बायां इधर ही होगा, क्योंकि इधर नीचे दक्षिण साइड की तरफ जा रहा है। बाएं मुड़ जाता है। अब वो किस दिशा की ओर जा रहा है, अब बताइए, ये साइड, ये जो साइड है वो कुछ दिशा है। अब यहाँ से रजनीश ने चलना शुरू किया था और ये इस वाली साइड में जा रहा है, ऐसे ही तो जा रहा है, ये वाली साइड थी, ऐसे क्या, फिर भी ऐसे ही जा रहा है। तो ये आप ये वाली सपोज करो, यहाँ से जो रजनीश ने इस यहाँ से चलना शुरू किया, इस दिशा में जा रहा है, तो ये साइड कौन सी होती है, पूरब। तो ये आपका आंसर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे, हाँ यहाँ पे पूरब तो होती है, लेकिन यहाँ पे रजनीश का घर तो यहाँ पे, और रजनीश की यहाँ पे 35 किलोमीटर की दूरी भी तो है, तब ये जो है यहाँ पे चल रहा है इस तरफ। तो अब यहाँ पे आप ये डायरेक्शन यहाँ पे इस तरह से बना लीजिए। तो ये वाली जो साइड है ये यहाँ पे आपको बतानी है, तो ये डायरेक्शन आप यहाँ पे बनेगी, क्योंकि ये तो दूरी यहाँ पे रजनीश सही, आप ये आपका यहाँ पे सही 35 मीटर, यहाँ पे भी तो चला है। तो यहाँ जो साइड बतानी है कौन सी है, ये जो कौन सी साइड हो गई आपकी, यानी ये वाली जो साइड है बीच वाली, ये आपको बतानी है। तो ये कौन सी हो गई, दक्षिण और पूरब। ठीक है, ये समझ में आ गया। और क्लियर वे में आपको यहाँ पे अगर देखो, ये स्टार्टिंग की बात करें तो ये वाली साइड पूछ रहा है, तो यहाँ से अगर साइड पूछे तो ये आपकी पूरब साइड सही है, आपकी उत्तर बी सही है। यहाँ पे पहले ही निकल के आ गया था बी, तो ये आपका सही है। लेकिन आपको ध्यान रखें, आप यहाँ से गलती करके डायरेक्शन न बनाएं, यहाँ से गलती करके डायरेक्शन न बनाएं, आप डायरेक्शन बनाएं बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट पे से। तो आपके अब देखें, ये जो साइड है ऐसे करके जा रहा है, तो ये जो साइड है कौन सी हो गई, आपकी पूरब साइड हो गई। चलिए अगला क्वेश्चन आपको करा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देखें ध्यान से। अभी ठीक 10:30 बजे हैं, मेरी घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर इशारा कर रही है, घड़ी की छोटी सुई की दिशा की ओर इशारा कर रही है, ये आपको बताना है। अभी ठीक 10:30 बजे हैं, तो पहले तो ठीक 10:30 बजा लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक घड़ी बना देता हूँ और ठीक 10:30 बजा देता हूँ। ठीक है, ये आपकी घड़ी हो गई, और यहाँ पे ठीक 10:30 बजा देता हूँ। यहाँ पे 12 बज गए, यहाँ पे 11 और यहाँ पे ये आपकी 10। तो यहाँ पे इनके बीच में सुई होगी, घंटे वाली सुई है वो बीच में होगी। क्लियर, 6 पे होगी मिनट वाली सुई। क्लियर हो गया, मिनट वाली सुई 6 पे होगी, क्योंकि जब तो जो है 10:30 बजेंगे, जब तो ठीक 10:30 बजेंगे। अब क्या कह रहा है, घड़ी की बड़ी सुई ठीक दक्षिण की ओर इशारा कर रही है। बड़ी सुई होती है मिनट वाली, ये जो साइड है वो दक्षिण दिशा दिखा रही है आपको। ये जो सुई है वो कौन सी डायरेक्शन दिखा रही है, दक्षिण। ये आपको दक्षिण साइड बता रही है, ध्यान रखें। तो घड़ी की छोटी सुई की दिशा की ओर इशारा कर रही है। अब ये छोटी सुई की दिशा की ओर इशारा कर रही है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे तो आप डायरेक्शन बना दो, डायरेक्ट ही मालूम हो जाएगा। ये जो साइड है वो कौन सी है, ये आपकी उत्तर होती है और ये आपकी पश्चिम साइड होती है। तो यहाँ पे कौन सी हो गई, पश्चिम और उत्तर। तो यानी पश्चिम पूर्व उत्तर पश्चिम, जी हाँ, उत्तर पश्चिम आपका यानी बी उत्तर सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करा देता हूं आपको, देख लो यहाँ पे ये पश्चिम है और ये उत्तर है। ठीक है, पश्चिम उत्तर। अगला क्वेश्चन आपको करा देता हूं, यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 15।
4 रास्ते हैं, आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का मार्ग आपके कॉफी हाउस से दूर ले जाता है, ठीक है, कोई बात नहीं। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। यानी अब यहाँ पे आप बना लीजिए, आप दक्षिण की ओर से आए हैं, ठीक है, मैं दक्षिण की ओर से आया हूँ, यानी ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे करके जा रहा हूँ, तो दक्षिण साइड तो नीचे होती है, ऐसे जा रहा हूँ। दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाहिनी ओर का जो मार्ग है आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। जो दाहिनी ओर का जो राइट हैंड का जो मार्ग है वो कॉफी हाउस ले जाता है। ये यहाँ कॉफी हाउस है, यहाँ से ये दूर ले जाता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे कॉफी हाउस हो गया, ठीक। चलिए, सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज ले जाता है। अब यहाँ सीधा जाएंगे तो यहाँ पे आपका कौन है, कॉलेज है। यहाँ पे कौन सा है, कॉलेज जा रहा है ये मार्ग जो है। अब देखो दोबारा से प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। यहाँ पे तो आप सीधा दक्षिण साइड से आए थे, यहाँ जो साइड थी वो दक्षिण थी। इधर कॉफी हाउस हो गया, सीधा ले जाने वाला मार्ग कॉलेज। सीधे मार्ग पे जो विपरीत मार्ग यानी जिसके जस्ट सामने वाला जो है वो कॉलेज का मार्ग हो गया। अब आपका चौराया है तो एक साइड जो है इधर निकल जाएगी। अब देखो आगे पढ़िए। 4 रास्ते आप दक्षिण की ओर से आए हैं, 4 रास्ते आप दक्षिण की ओर से आए हैं और मंदिर जाना चाहते हैं। दाएं ओर का मार्ग आपको कॉफी हाउस से दूर ले जाता है। सीधा सामने जाने वाला मार्ग केवल कॉलेज की ओर ले जाता है। तो ज्ञात करें कि मंदिर किस दिशा में। अब ये तो यहाँ साइड से तो चलना ही शुरू किया था। इधर कॉफी हाउस है, इधर कॉलेज है, तो आपकी साइड ये कौन सी रह गई, पश्चिम। तो साइड किस साइड में वो जाएगा मंदिर, तो मंदिर आपका कहाँ पड़ जाएगा, पश्चिम साइड में मंदिर पड़ेगा। तो आपका जो मंदिर है वो कहाँ होगा, पश्चिम साइड में। तो आपका यहाँ पे उत्तर कौन सा सही है, डी। समझ में आ गया आपकी में। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं, और ये क्वेश्चन नंबर 16 है, ध्यान से देख लीजिए। अमित 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है। इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है और अपने चलने के बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में, ये आपको बताना है, ठीक है। ये आपको फ्रेंड्स यहाँ पे बताना है। ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पे आपके सामने ये प्रश्न है। अमित 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है। मैंने सपोज करो यहाँ से चलना शुरू किया और मैं अमित ही हूँ, और मैं यहाँ से 12 मीटर उत्तर दिशा की ओर गया, सीधा डायरेक्शन में 12 मीटर गया, ठीक है। 12 मीटर यहाँ पे मैं चल गया। वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता हूँ। ये यहाँ पे 12 तो मैं चला, लेकिन यहाँ से 12 में से यहाँ से ये 12 थी, लेकिन बैक में वहां से दक्षिण दिशा में गया और 8 मीटर चला। अब ये जो टोटल डिस्टेंस है ये तो आपकी 12 है, लेकिन मैं यहाँ से वापस हुआ और केवल 8 मीटर तक चला। यानी यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो मैंने मान ली कि 8 मीटर है साहब, ठीक है। 8 मीटर चला, इसके बाद 3 मीटर पूरब की ओर चला, और यहाँ से मैं पूरब की ओर गया और 3 मीटर चला। यहाँ से कितना चला, 8 मीटर चलने के बाद में 8 मीटर चलने के बाद में मैं यहाँ पे 3 मीटर चला, ठीक। ये 3 मीटर चला। अब अपने चलने के बिंदु से कितनी दूर है, किस दिशा में है। तो देखो यहाँ पे उसने जो है चलना शुरू किया था, अमित 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, तो अमित यहाँ पे था इस दिशा में, सॉरी इस पॉइंट पे, और यहाँ से अमित ने जो है चलना शुरू किया था, यानी ये उत्तर की ओर, ठीक है। वहां से बैक हुआ, 8 मीटर आया, इसके बाद वो 3 मीटर पूर्व की ओर गया। इधर साइड में ये 3 मीटर है यहाँ पे ये, ठीक है। और ये जो साइड है आपकी पूरब है, पूरब साइड में यहाँ पे वो 3 मीटर तक गया। अब अपने चलने के बिंदु से कितनी दूर है, किस दिशा में, तो यहाँ से चला था। तो आपको डायरेक्शन ये वाली बतानी, ये वाली जो डायरेक्शन है कौन सी होगी, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ डायरेक्शन बना देता हूं मैं, देखें। और ये वाली जो डायरेक्शन है आपको ये वाली डायरेक्शन बतानी है। तो देखो यहाँ पे तो होती है आपकी पूरब, यहाँ पे होती है आपकी ऊपर जो साइड होती है, ये वाली जो साइड होती है वो उत्तर होती है, और जो बीच में साइड होगी वो होगी उत्तर और पूरब। तो यहाँ पे आप उत्तर पूरब देखें पहले, तो उत्तर पूरब ये रहा, ठीक है, उत्तर पूरब ये रहा। अब ये 5 मीटर की बात और कर रहा है, तो इसको और चेक कर लेते हैं। ये तो क्लियर हो गया, ये उत्तर पूरब साइड आ रही है, तो ये तो हमारा क्लियर हो गया कि ये ऑप्शन है
अभी ये और चेक करना है कि ये 5 मीटर जो है आ रहा है। तो देखो यहाँ 12 थी टोटल डिस्टेंस और यहाँ पे ये 8 है, तो यहाँ पे कितनी रह गई, 4 मीटर रह गई। और फ्रेंड्स यहाँ पे जो दूरी है वो कितनी थी, वो 3 मीटर की दूरी थी। यहाँ पे ये 3 मीटर की दूरी थी और ये कर्ण वाली दिशा आपको निकालनी है। तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं ये किस तरह की जो है शेप बन के आ रही है, वो देख लीजिए। ये यहाँ पे किस तरह से शेप बन के आ रही है वो देख लीजिए। ये यहाँ पे देखो इस तरह की शेप बन के आ रही है, ऐसे करके और ऐसे, इस तरह की शेप बन के आ रही है। ये आपकी दूरी 3 मीटर की है और ये आपकी दूरी यहाँ पे 4 मीटर की है। अब ये इसमें पूछा गया है ये जो डायगोनल है वो कितना हो जाएगा, कर्ण वाली। अब यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये कर्ण वाली साइड है साहब, कर्ण। तो यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, आप यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाइए, पाइथागोरस पाइथागोरस प्रमेय लगाओ यहाँ पे, इसकी शॉर्ट ट्रिक से निकाल दो इसको। अब यहाँ पे जो आपका कर्ण होता है उसका स्क्वायर कर दो, या ऐसे यहाँ पे आप डायरेक्ट स्क्वायर रूट लगाओ। तो यहाँ पे आपका होता है लंब का स्क्वायर, ध्यान रखें लंब का स्क्वायर होता है प्लस आधार का स्क्वायर, यानी आधार का वर्ग। तो इस तरह से फ्रेंड्स इसको सॉल्व करिए, तो यहाँ पे कर्ण निकल के आ जाएगा आपका। तो देखें यहाँ पे स्क्वायर रूट, यहाँ कितना है आपका लंब कितना है 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दो। आधार कितना है आपका 3, तो 3 का वर्ग कर दो, ये आपका आधार मान लो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा अंडर रूट 16 प्लस का 9, यानी ये आपका हो जाएगा यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 का वैल्यू आपका कितना आएगा 5। भाई 25 का स्क्वायर रूट निकालोगे तो 5 निकल के आएगा। तो ये आपकी समझ में प्रॉपर आ गया होगा, समझ लीजिए ये किस तरह से आया, देख लो किस तरह से है। तो ये आपका यहाँ पे 5 मीटर इस वजह से आया। अब ये फ्रेंड्स आप एक बार प्रश्न को ध्यान से पढ़ लो, ये आपके सामने यहाँ पे प्रश्न है, ध्यान से देख लो। 12 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से दक्षिण की ओर 8 मीटर चलता है, इसके बाद वह 3 मीटर पूर्व की ओर चलता है। वह अपने चलने के बिंदु से कितनी दूर एवं किस दिशा में है। तो ये यहाँ पे मैंने आपको समझा दिया है, प्रश्न देख लीजिए। ये 12 मीटर गया, उसके बाद में उत्तर की तरफ 12 मीटर गया हमें, तो उसके बाद वापस हुआ 8 मीटर, तो यहाँ पे 4 मीटर रह गए आपके, 3 मीटर इधर गया। तो ये आपको डायगोनल वाली साइड निकालनी है, ये वाली जो साइड है ये आपको डायगोनल वाली साइड निकालनी है। तो ये फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये ट्रायंगल अलग से बना दिया, देखो ये इस तरह से यहाँ पे ये वाली जो साइड है ये आपको फाइंड आउट करनी है डायगोनल वाली। तो ये पाइथागोरस प्रमेय मैंने आपको लगा के दिखाई। तो यहाँ पे ये 25 और 25 का कितना निकल के आया, स्क्वायर रूट 5 निकल के आया। तो आपकी समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 आपको करा देते हैं, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 17। ये देखें ध्यान से, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए फ्रेंड्स, यदि दक्षिण पूर्व क्या हो जाए, उत्तर हो जाए, ध्यान से देख लीजिए, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, यानी देखो ये आपकी कह रहा है दक्षिण पूर्व, यानी दक्षिण पूर्व साइड, तो ये दक्षिण पूर्व होती है, और ये जो साइड है वो कौन सी हो जाए, ये जो वाली जो साइड है वो उत्तर हो जाए। अब एक बात बताओ, जब उत्तर यहाँ पे होगी तो सीधी सीधी सी बात है कि दक्षिण यहाँ पे होगी, ये तो क्लियर है। ये इस तरह से जो है साइड होगी, तो यहाँ पे आपका जो दूसरी जो साइड है वो इस तरह से बन के आएंगी, यहाँ पे दक्षिण है यहाँ पे उत्तर। अब देखो वैसे रियलिटी की बात करें तो उत्तर ऊपर साइड होती है, लेकिन आप देखा आपने उत्तर जो है कितने एंगल पे जो है यहाँ पे घूम करके आई साइड, यहाँ से ये उत्तर जो है इधर साइड में आई 45 अंश और फिर 90 अंश घूम करके आई। यानी आपने ये देखा कि जो साइड यहाँ पे दक्षिण होती है वो यहाँ की बजाय यहाँ पे पहुंच गई, और यहाँ पे जो आपकी उत्तर साइड होती है वो आपकी यहाँ पे आ गई। तो ये जो है क्लॉकवाइज रोटेशन कर रही है। कैसे रोटेशन कर रही है, ये क्लॉकवाइज रोटेशन इस तरह से कर रही है साइड, ठीक है। अब देखो यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए, ठीक है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाए और उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाए, और जो उत्तर पूर्व वाली जो साइड है वो कौन सी हो जाए, पश्चिम हो जाए। अब देखो यहाँ पे जो उत्तर पूर्व होती है, ये जो उत्तर पूर्व साइड है ये कौन सी हो जाए, पश्चिम हो जाए, यानी यहाँ पे ये साइड कौन सी हो जाए, पश्चिम हो जाए। क्लियर।
जब पश्चिम यहाँ पे है, आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो यहाँ पे कौन सी साइड हो जाएगी, पूरब साइड हो जाएगी। तो पश्चिम क्या होगा, अब ये पूछ रहा है ये जो पश्चिम साइड है, यहाँ पे जो पश्चिम साइड है वो कौन सी साइड होगी, तो वो दक्षिण और पूरब होगी भाई, दक्षिण पूरब साइड ही तो होगी ये, रियलिटी की साइड है। और यहाँ पे ये साइड वैसे कैसी, यहाँ की जो साइड देखी जाए, यहाँ की साइड देखी जाए इधर वाली, तो ये कौन सी साइड होती है आपकी, ये जो आपकी जो साइड होती है वो पश्चिम साइड होती है। ये आपकी जो साइड होती है वो कौन सी होती है, पश्चिम होती है। तो वो यही तो कह रहा है कि पश्चिम क्या होगा, तो पश्चिम क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे आपका जो पश्चिम है वो क्या होके आ रहा है, दक्षिण और पूरब। तो यहाँ पे आप देखिए दक्षिण पश्चिम नहीं, दक्षिण पूरब, हाँ जी हाँ, बी उत्तर सही है, एकदम से परफेक्ट है। तो समझ में आ गया होगा आपकी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 18 देखें। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 135 डिग्री पर घूम जाता है और फिर दक्षिणावर्त दिशा में 225 डिग्री पर घूमता है। बताएं कि अब वह किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है। तो फ्रेंड्स ये आप देख लीजिए, रोटेशन वाले प्रश्न ध्यान से देख लो। एक आदमी दक्षिण दिशा की ओर मुंह किए हुए है, एक आदमी का मुख ऐसे था दक्षिण की साइड में, और वामावर्त दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री पे घूम गया। यहाँ पे इसका मुख था तो 135 पे इसको घूमना है, तो यहाँ पे देखो 90 घूम गया वामावर्त दिशा में, और 45 और गया यहाँ पे ये वाला, तो यहाँ पे आपका 90 का एंगल तो यहाँ पे हो गया, 45 का एंगल यहाँ पे घूम गया। टोटल की बात करें 90 और 45 तो कितना हो गया, 135 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है, फिर दक्षिणावर्त दिशा में, अब यहाँ से तो ये ऐसे करके घूम गया, यानी वामावर्त दिशा में ये ऐसे यहाँ पे खड़ा था और ये जो है ऐसे जो है घूम गया। फिर यहाँ पे क्या हुआ, 225 डिग्री घूम गया ये, और ये कहाँ, दक्षिणावर्त दिशा में इस तरफ ऐसे घूम गया। पहले ये ऐसे घुमा था, अब ये ऐसे घुमा है। मैं आपको एक चीज और क्लियर कर देता हूं, देखो मैं आपको यहाँ पे एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि आपकी जो साइड होती है, घड़ी के चलने की सुई की दिशा होती है वो तो दक्षिणावर्त होती है फ्रेंड्स, यहाँ पे देखें दक्षिणावर्त होती है, और घड़ी की चलने की विपरीत जो दिशा होती है वो वामावर्त होती है, वामावर्त। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, 225 डिग्री पर घूम गया वो कितना घूम गया, 225 पर घूम गया दक्षिणावर्त, यानी अब ऐसे करके घूम जाएगा, ऐसे करके कितना घूम गया, 225। तो 45 तो ये चला, तो सीधा सीधा आप 225 चला रहे हो तो आप ऐसे चलाओ कि 180, तो सीधा यही हो गया। ठीक है, अब 180 में आप 45 और जोड़ दो तो 225 हो जाएगा। तो यहाँ टोटल की बात की जाए यहाँ से यहाँ तक, तो ये टोटल कितना हो गया आपका, 180 अंश हो जाएगा। यहाँ पे ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, 180 अंश हो जाएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, 45 और चला तो यहाँ पे ये 45 और चलेगा, ध्यान रखें। तो यहाँ ये इस, यहाँ जो ऐसे करके घूम गया और ये 45 अंश और चला, तो 45 अंश, अब देखो यहाँ से मैं डायरेक्शन काटूं, इसकी डायरेक्शन बनाऊं, यहाँ से डायरेक्शन ड्रॉ करूं, तो 180 अंश ये पूरा आपका यहाँ पे भी होगा 180 अंश। ठीक है, 180 अंश यहाँ पे भी होगा। तो यहाँ से इसकी डायरेक्शन बनाऊं तो देखो ये इस तरह से जो है 90 का होगा, यहाँ पे जो एंगल होगा इसका वो कितना एंगल बन के आएगा, 90 का। तो यहाँ पे ये कौन सी डायरेक्शन में गया, इस वाली डायरेक्शन में गया, और यहाँ पे ये 45 और चल गया, यानी यहाँ से यहाँ तक ये 45 और गया, यानी आपका जो है यहाँ से ये कितना और चल गया, यहाँ पे 45 और चल गया यहाँ पर। तो अब ये आपको बतानी है कि कौन सी साइड में गया यहाँ तक 45 डिग्री चलने पर। तो अब ये साइड कौन सी हो गई आपकी, पश्चिम साइड। ठीक है, तो अब आपका आंसर कौन सा हो गया, पश्चिम। अब बताएं किस दिशा की ओर मुंह किए हुए है, तो आपका जो है वह जो व्यक्ति है उसका मुख कहाँ है, पश्चिम दिशा की ओर। ठीक है, बिकॉज यहाँ डायरेक्शन बना लो आप, यहाँ होती है आपकी पूरब और यहाँ होती है पश्चिम साइड। ठीक है, तो ये वाली जो साइड है इधर, कौन सी वाली जो साइड हो जाएगी आपकी, पश्चिम साइड हो जाएगी। ठीक है,
पश्चिम वाली साइड हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर, समझ में आ गया होगा सबकी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 करा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 देख लो ध्यान से यहाँ पे, और ये फ्रेंड्स आपके सामने आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 19। किसी बिंदु से रमन 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला, फिर बाएं मुड़ा और 17 किलोमीटर चला तथा अंत में फिर बाएं ओर मुड़कर 35 किलोमीटर चला। बताएं कि रमन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। ठीक है फ्रेंड्स, देखें यहाँ से, किसी बिंदु से रमन 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। किसी बिंदु से रमन 35 किलोमीटर दक्षिण दिशा की ओर चला। मैंने मान लिया कि रमन ने यहाँ से चलना शुरू किया और ये दक्षिण दिशा की ओर 35 किलोमीटर गया, तो यहाँ पे ये 35 किलोमीटर गया। फिर बाईं ओर मुड़कर 17 किलोमीटर चला। अब फिर यहाँ से बाईं ओर मुड़ गया, यानी लेफ्ट हैंड पे मुड़ गया, और ये यहाँ से कितना चल गया, ये 17 किलोमीटर चल गया। 17 किलोमीटर चला ये वाला जो है, ठीक है। अंत में फिर से बाईं ओर मुड़कर 35, अब ये बाईं ओर मुड़ा, इसका मतलब ऊपर की तरफ गया, और ये कितना चला यहाँ से 35, यहाँ से भी कितना चला, ये 35 किलोमीटर चल गया। ठीक है, यहाँ से भी कितना चल गया, 35 किलोमीटर। बताएं कि रमन अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे। अब ये देखो यहाँ पे ये प्रारंभिक स्थान था इसका, ये यहाँ से ये वाली दूरी आपको बतानी है। तो फ्रेंड्स एक बात बताओ, जब ये वाली जो दूरी 17 किलोमीटर है तो ये भी तो 17 किलोमीटर होगी। तो यहाँ से ये बीच की दूरी कितनी हो गई, यहाँ पे प्रारंभिक यानी स्टार्टिंग पॉइंट इसका ये था, और यहाँ पे आके वो रुक गया, तो कितनी हो गई, 17 किलोमीटर हो गई कि नहीं। तो आपका आंसर कौन सा सही है यहाँ पे, 17 किलोमीटर। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन और करा देते हैं आपको। देखो ये रहा, ध्यान से देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 है, ध्यान से देखो। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया। 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु O पर पहुंचा। P एवं Q के बीच की जो सरल रेखा की दूरी है वो कितनी है, और P से Q किस दिशा में, ये आपसे पूछा गया है। तो देखें यहाँ पे ध्यान से, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करा देता हूँ क्वेश्चन को। प्रकाश ने बिंदु P से दक्षिण की ओर चलना शुरू किया। यहाँ पे मान लो कि प्रकाश है और यहाँ पे P बिंदु से उसने चलना शुरू किया, और ये दक्षिण दिशा की ओर चलना शुरू किया, और ये 40 मीटर चल गया। और 40 मीटर चलने के बाद में क्या हुआ, 40 मीटर ये दक्षिण की साइड में यहाँ पे गया, चलने के बाद में वो बाएं मुड़ गया, ये ऐसे मुड़ गया बाएं, ठीक है, बाएं इधर साइड में मुड़ गया, क्योंकि राइट होता तो इधर मुड़ जाता, दाएं होता तो इधर मुड़ जाता। यहाँ इसका जो बायां हाथ है बाएं तरफ मुड़ गया। 30 मीटर चलकर, अब ये यहाँ पे कितना चल गया, ये 30 मीटर चल गया, कितना चल गया, 30 मीटर चल गया। 30 मीटर चलकर बिंदु O पर पहुंच गया। अब देखो P से दक्षिण की ओर चलना प्रारंभ किया, 40 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा और 30 मीटर चलकर बिंदु O पर पहुंच गया। अब यहाँ पे बिंदु कौन सा आ गया, O आ गया, ठीक है, O पर पहुंच गया। 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच गया। देखो 30 मीटर चलकर बिंदु Q पर पहुंच गया, तो यहाँ पे ये बिंदु कौन सा है, Q है, ध्यान रखें Q पॉइंट है यहाँ पे। P एवं Q के बीच की जो सरल रेखा की दूरी है वो कितनी है, वो आपको बतानी है। यानी आपको अब ये यहाँ पे जो स्ट्रेट लाइन है आपकी P और Q के बीच में, ये आपको बतानी है। एक बात बताओ, जब यहाँ पे 40 मीटर है और यहाँ पे 30 मीटर है, तो ये आपकी डायगोनल बन गई, कर्ण बन गई। और वो तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि कर्ण वाली जो साइड है वो कैसे निकालते हैं, वो यहाँ पे देखो इस तरह से निकालते हैं। और यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ठीक है, यहाँ पे होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर फ्रेंड्स। तो ये आप यहाँ पे देखें, कर्ण आप यहाँ पे निकाल लीजिए। कर्ण किस तरह से निकलेगा, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये आप यहाँ पे देख लो, अगर वहां पे ना दिखाई दे तो यहाँ देख लो। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इसको सॉल्व आप कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे ये लंब आपका कितना दे रखा है, 40 मीटर है, तो यहाँ पे ये 40 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस आधार कितना है 30 मीटर, तो यहाँ पे 30 का स्क्वायर हो जाएगा। 40 का वर्ग करें तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1600 आएगा, 30 का वर्ग करें तो 9 से आएगा, 16 से और 9 से कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। और 2500 का स्क्वायर रूट 25 का कितना हो जाएगा, 5 और डबल जीरो में से एक जीरो, यानी 50।
तो आपकी दूरी कितनी आ गई, 50 मीटर की। ठीक है, अब ये साइड और बतानी है आपको, तो 50 मीटर पहले तो ये दोनों यहाँ पे बी और सी में से कोई एक है, साइड और चेक कर लो। यहाँ पे पॉइंट था, यहाँ से ये वाली साइड बतानी है, यानी इस तरह की डायरेक्शन थी आपकी, ये वाली जो साइड बतानी है। तो यहाँ पे तो आपकी पूरब होती है और यहाँ पे आपकी दक्षिण होती है, तो ये वाली जो साइड है वो कौन सी हो गई, दक्षिण और पूरब हो गई। कौन सी हो गई, दक्षिण और पूरब। तो 50 मीटर दक्षिण पूरब, तो 50 मीटर दक्षिण पूरब, यानी आपका उत्तर सी सही है। तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपकी में। और प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो अच्छा लग रहा है लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने जो ग्रुप के जो स्टूडेंट हैं, आपके जो साथ के जो स्टूडेंट हैं, उसमें इस वीडियो को शेयर कर दो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ पे भी आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो फ्रेंड्स, क्योंकि वो केवल आपकी जो लाइक है उससे ही, लाइक और जो शेयर सब्सक्राइब आप जो करते हो उससे ही हमारा हौसला बुलंद होता है, और नई नई वीडियोज आपके लिए हम लेके आते रहते हैं। और हमारा ये दावा है कि आप अपने घर पे बैठकर आराम से पढ़ाई कर सकें फ्रेंड्स। तो ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, टारगेट हमारा आप समझ ही गए होंगे। हमारा जो टारगेट है वो ये है कि आप अपने घर पर ही आराम से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, तो दोस्तों अगली वीडियो में फिर आपसे मिलते हैं और नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में फिर आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। और आज का टॉपिक यहीं फिनिश होता है और आगे का टॉपिक फिर शुरू होगा। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ।